मित्रों, आज हम सभी लोग एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी कर्व के विषय में चर्चा करेंगे। एनपीसी मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रसामान्य प्रसंभाव्य वक्र। इसके थ्योरेटिकल पार्ट को बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इसके एप्लीकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आप लोग इसके कुछ पार्ट्स को नहीं सीख पाए तो आने वाला जो चैप्टर है काई स्क्वायर, उसको भी आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा गंभीरतापूर्वक चर्चा में सहयोग कीजिए। जितने भी टाइप के प्रश्न हैं, मैंने कोशिश किया है हर टाइप के क्वेश्चंस को इसको कवर करने के लिए। इसी को जेड स्कोर भी बोला जाता है। देखिए, इसका प्रॉब्लम पे आते हैं सीधे। इफ मीन इक्वल टू, किसी प्रॉब्लम में मध्यमान 25, एसडी मानक विचलन 5, देन 20 to 30 है ना, प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालना है। ऐसे ही दूसरा इसमें है 30 से 35 तक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। इसका फार्मूला होता है जेड स्कोर इक्वल टू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। अब एक्स क्या है? दिया गया प्राप्तांक, गिवन नंबर। एम क्या है? मीन है। सिग्मा क्या है? एसडी है। अब देखिए, जैसे ए लेते हैं हम, ए क्या है? 20 to 30। तो पहले बड़ा वाला पकड़ते हैं, तो ये क्या हुआ? 30। देखिए एक्स क्या था? 30। एक्चुअल में ये होता ये है एनपीसी कर्व में कि ये जो होती है, जैसा कि आप लोग थ्योरी वाले पार्ट में पढ़े होंगे, ये एक बेल शेप्ड, जो कि यहाँ पे 0, मीन मोड मीडियन यहीं पे रहता है, और ये क्या होता है? +3 सिग्मा -3 सिग्मा, इसी के बीच में ये रहता है। तो ये जो स्कोर है, मीन तो यहाँ होगा। अब ये मीन से ये किस साइड होगा? जो क्वेश्चन है 20 से 30, ये कहाँ पे आएगा? इसी की चेक करना है अब आपको। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है 30 के लिए, फिर से सुन लीजिए। इसमें करना क्या रहता है? आपका जो मीन होता है, मीन को मान लिया जाता है कि सेंटर में रहता है, ठीक है। अब ये जो है इससे किस साइड है? तो इसके लिए देखिए फार्मूला है एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। एक्स क्या गिवन है? 30 माइनस 25 अपान 5, ये क्या हो गया? 5/5। ये क्या आ गया? +1 सिग्मा। देखिए यहाँ पे 1+1 सिग्मा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए वेल शेप्ड कर्व है, थोड़ा सा ये नुकीला नहीं होता है, ये वेल शेप्ड होता है। और ये देखिए ये क्या आ रहा है? ये प्लस साइड में चल रहा है। ये +1 सिग्मा है, ये +2 सिग्मा है, और ये +3 सिग्मा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है? +1 सिग्मा आ गया। वैसे ही इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 20 माइनस 25, ये क्या हो गया? -5/5। ये क्या आ गया? -1 सिग्मा। ये देखिए मीन कहाँ था? यहाँ पे था। अब ये किस साइड है? इस साइड, इस साइड। ये कितना एरिया को कवर कर रहा है, आपको यही निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। आप स्टैटिस्टिकल टेबल में आपको मिलेगा। आप 1 सिग्मा की वैल्यू देखना। 1 सिग्मा की वैल्यू जो आती है वो आती है 34.13। सेम इस साइड भी आएगा 34.13। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इतना % केसेस जो है किस में आएगा? आपका इसमें आएगा। फिर से सुन लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये स्टैटिस्टिकल टेबल मिलता है आपको, एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपके मीन से कितना इस साइड है, कितना इस साइड है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ से ये क्या आ रहा है? +1 सिग्मा। अभी नहीं समझ में आया होगा, जरा दूसरा देखते हैं क्वेश्चन इसी का। 30 to 35 है ना। अब देखिए इसमें क्या है? पहले बड़ा वाला लेते हैं। 35 माइनस 25, ये क्या आ गया? 10/2 +2 सिग्मा। देखो ये क्या आ गया? 35 माइनस 25/5, ये क्या आ गया? 5। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ +1 सिग्मा, यहाँ +2 सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा? +3 सिग्मा होगा। इस साइड माइनस होगा। अब आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? ये देखिए, ये 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, इसके बीच में वैल्यू आ रही है आपकी। अब क्या करना है? 2 सिग्मा की वैल्यू आप टेबल से देखना। आपको टेबल में वास्तव में दिखेगा 4772। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे 47.72 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा गया है, ये 1000 में रहता है। ये जो वैल्यू रहती है
टेबल में, लेकिन आपको 100 में करना है इसलिए इंटू 100 कर दिया जाता है। तो ये क्या आ गया, इतना आ गया। वही चीज़ 1 सिग्मा की वैल्यू इसके पहले भी देखे थे आप 34.13। तो अब देखिए ये क्या है, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है 47.27। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप। देखिए ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की थी, ये 47.72, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है ये कितनी है, ये आपका है 34.13। इसीलिए क्या किया गया, माइनस कर दिया गया। माइनस करने से जो वैल्यू आ गई वही आंसर हो गया आपका। छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी भी डाटा का मीन 100 दिया हुआ है, एसडी 10 दिया हुआ है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा 120 से अधिक आईक्यू वाले विद्यार्थियों की संख्या 90 से कम। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और इसी में अगर विद्यार्थियों की संख्या दे दे तो एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, ये 200 500 है ना। जनरली आपके एग्जाम में यही मीन और एसडी देख के इससे ज़्यादा अंक वाला का पूछा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, जेड वैल्यू क्या होगा, एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। 120 गिवन है, माइनस मीन 100 अपान 10, ये क्या आ गया, प्लस 2 सिग्मा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, अधिक। ये 2 सिग्मा वाला जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रहा है, देखो ये पूरा पोर्शन को पकड़ रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है। अब अधिक वाले छात्र कहाँ होंगे, अधिक वाले जो छात्र होंगे वो इस साइड होंगे, ये प्लस 2 सिग्मा के बाद वाले जो होंगे ये होंगे अधिक वाले। ठीक है, अब आपको ये निकालना है। तो ये पूरा कितना होता है, 100 होता है। देखिए यहाँ मध्य में जो आता है वो क्या होता है, 0। एनपीसी कर्व में ये मध्य में क्या होता है, 0। 50% केस इस साइड होते हैं, 50% केस इस साइड होते हैं। अब देखो ये क्या है, ये 2 ये क्या बोल रहा है, से अधिक, है ना। से अधिक मतलब क्या हो गया, अब ये जो आप ये कलर देख रहे हो, उसको दूसरे कलर से एक कलर और पकड़ता हूँ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो एकदम कंप्लीट डार्क में कर रहा हूँ, ये होगा आपका अधिक वाला। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। तो 2 सिग्मा की वैल्यू आप देखिए, टेबल वैल्यू ये है, कितना है, 47.72। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है बताइए। ये देखिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये इतनी वैल्यू है। अगर इसी में प्लस 50 कर दोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, 2 सिग्मा तक की। तो देखो इसलिए हमने क्या किया, कंप्लीट कितना होता है 100, तो 100 माइनस इसको करने से क्या आ रहा है, 2.28%। अगर ये नंबर नहीं दिया होता, आंसर पूछा होता तो आपका आंसर इतना ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे नंबर दे दिया है। तो अब यह क्या करोगे, 200 इंटू 2.28% निकालोगे, ये कितना आ गया, 4.56। ये डेसिमल में स्टूडेंट तो होगा नहीं, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, 5 स्टूडेंट। आशा समझ गए, नहीं समझोगे देखो दूसरे समझो। 90 से कम, तो अब ये क्या होगा, 90 माइनस 100/10, ये क्या आ गया, -1 सिग्मा। अब देखिए यहाँ पे -1 सिग्मा, अब यहाँ पे फिर से इस साइड में इतने दूर में 50% केसेस होंगे, 50% केस इस साइड में होंगे। ठीक है, तो ये 1 सिग्मा, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ये होता है 34.13, ये वैल्यू होती है। तो इस साइड के 50 माइनस ये कर दिए, कितना गया, 15 माइनस 87। इस साइड जाने की कोई जरूरत नहीं, ये सीधे इससे निकाल लो आप। अब क्या होगा, ये 200 स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ 500 होता तो 500 लेते, जो भी नंबर दिया हो उसको हम वहाँ पे लेते, और ये सॉल्व करने से क्या आ गया, 31.7। स्टूडेंट की संख्या पॉइंट में नहीं होगी, इसलिए क्या किया हम, इसको यह कर लिए, आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, ये काई स्क्वायर टेस्ट में बहुत काम आएगा। अगर यहाँ समझ नहीं पाए हो तो काई स्क्वायर में भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखिए आप लोग। एक कोई टेस्ट लिया गया है 100 स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसको 3 भागों में, 3 कैटेगरी में, 3 कैटेगरीज है ना, ए बी सी में डिवाइड किया गया है। अब बोल रहा है आधार प्रसामान्य संभाव्य, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हो तो बताइए प्रत्येक श्रेणी में कितने प्रतिशत आने की संभावना है।
अब देखिए ये क्या है, जितना भी इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, एक ये 3 कैटेगरी बोल रहा है, 5 कैटेगरी भी बोलेगा, 4 कैटेगरी भी बोलेगा, जितना भी बोलेगा टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनता है। देखो आप जानते हो यहाँ पे क्या है 0, ठीक है, इस साइड क्या है +3 सिग्मा, इस साइड क्या है -3 सिग्मा, तो ये +3 सिग्मा माइनस -3 सिग्मा कितना हो जाएगा 6 सिग्मा, जितना कैटेगरी दिया है उससे भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया 2 सिग्मा। अब ये 2 सिग्मा कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे +1 सिग्मा +1 सिग्मा, ये कितना हो गया 2 सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ से देखो +2 सिग्मा करोगे तो क्या आ जाएगा +3 सिग्मा, डिफरेंस निकाल के देखो, है ना। वही चीज़ देखो ये -3 सिग्मा, इसको डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 2 सिग्मा, -1 सिग्मा माइनस माइनस प्लस कर देगा 2 सिग्मा। तो ये कैटेगरी बन गई आपकी ए, ये बन गई बी, ये बन गई सी। अब क्या है, इसमें कितने % निकालने हैं, ठीक है। आप टेबल से वैल्यू देखना, 1 सिग्मा की वैल्यू देखना, ये इतना ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब इस साइड भी इतना ही % केस होगा। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 34.13 प्लस कितना आ गया 68.26। इस कैटेगरी में कितने बच्चे आ जाएंगे, इसको अप्रॉक्सीमेट ले लिया गया 68, ठीक है। अब रही बात ए कैटेगरी में कितने बच्चे होंगे, इस साइड कितना केसेस होता है 50% केस होता है, तो हम क्या किए 50% माइनस ये देखो 3.13, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इससे क्या गया 15.87, इसको उसमें परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट कर लिए तो क्या आ गया 16। वहीं से देखिए इस साइड कितना होगा, वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जितना इस साइड रहता है उतना इस साइड आएगा, वही आंसर ये करना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 50 माइनस ये कर लीजिए। एक अगला प्रॉब्लम देखिए, इसको 5 कैटेगरी में किया गया है, 500 स्टूडेंट हैं और इसको 5 कैटेगरी में किया गया है। सेम बातें वही हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि एक ग्रुप में कितने होंगे। तो अब ये देखो ये कितना हो गया 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये 6 सिग्मा होगा, है ना। 6 सिग्मा, ये देखिए 6 सिग्मा अपान 5 क्या आ जाएगा 1.2 सिग्मा, ठीक है। अब देखो 1.2 मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0.6 इस साइड होगा पॉजिटिव में होगा और 0.6 नेगेटिव में होगा। अब देखो 0.6 से इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.8, और इसमें 1.8 में ऐड करोगे तो तुम्हारा 3 सिग्मा आएगा, कन्फर्म है। वहीं से जिसमें 1.2 ऐड करिए क्या आ गया -1.8, 1.8 ऐड करोगे तो -3 सिग्मा आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 0.6 सिग्मा, और ये क्या हो गया 1.8 सिग्मा, ये क्या हो गया 3 सिग्मा। अब देखिए करना क्या है आपको, फिर यहीं टेबल वैल्यू, आप ये टेबल वैल्यू, टेबल से हम वैल्यू देखिए हैं, ये कितना आया 22.57, मतलब इस साइड भी 22.57 होगा। अब देखिए इसका मतलब सी कैटेगरी में कितना होगा, सी कैटेगरी के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या आ गया 45.14, यही आंसर क्या दे दिया 45। अब बी कैटेगरी की बात करते हैं, बी कैटेगरी देखिए ये क्या है 1.8 ये है और ये क्या है 0.6, टेबल वैल्यू खाली देखना है, 1.8 की टेबल वैल्यू कितनी है इतनी, 0.6 की कितनी है इतनी, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये आंसर क्या आ गया ये। ए का निकालना है, ए के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, बी और सी को ऐड कर लेते हैं, और इस साइड कितना होते हैं 50% केस होते हैं, तो 50% केस से 50 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से हमने क्या लिया ये 22.57, कंप्लीट नहीं लेना है, ये देखो ये इसी को लेना है 22.57, है ना। ये क्या है 23.84, ये कहाँ से लिए हो, ये बी कैटेगरी की वैल्यू लिए हो, देखो बी की वैल्यू, ये क्या किया हम 50 से माइनस कर दिए, ठीक है। अब 50 से माइनस करने के बाद देखो ये क्या आ गया 3.59, मतलब क्या हो गया 4 स्टूडेंट। ये एनपीसी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, जितना इस साइड होगा उतना इस साइड होगा, मतलब यही जो बी की वैल्यू होगी वही इक्वल टू डी की वैल्यू है, बी इक्वल टू डी, है ना। ऐसे ही जो ए की वैल्यू होगी वहीं क्या आएगी ई की वैल्यू आएगी। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो बी की वैल्यू, और जो वैल्यू चूंकि आपने निकाल लिया है ये डी इक्वल टू क्या आ जाएगा सेम जिसकी वैल्यू आई है, और अगर करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से वही बात जो ये किए हो माइनस करके निकाल लो तो नहीं आएगा। आशा है समझ गए होगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
अगले पीरियड में हम लोग चर्चा करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। थैंक यू।